जय श्री कृष्ण। पुष्टि हृदय की इस वीडियो में हम अगले वैष्णव माधोदास जी के कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। ठाकुर जी और आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही माधोदास जी के मन में भगवत भक्ति दृढ़ हुई थी। एक बार की बात है, एक व्यापारी सुंदर मोतियों की माला बिक्री हेतु लेकर आया, जिन्हें देखकर माधोदास जी ने अपने बड़े भाई वेणीदास जी से कहा कि यह माला तो ठाकुर जी के योग्य है। तब बड़े भाई वेणीदास जी ने बात को टालते हुए कहा कि तुम इस एक माला की बात करते हो, हमारे पास तो जो कुछ भी है वह ठाकुर जी श्री नवनीत प्रिय जी का ही है। किंतु वेणीदास जी की यह बात माधोदास जी को सही नहीं लगी और उन्होंने कहा कि जब सब कुछ नवनीत प्रिय जी का है तो आप ये माला क्यों नहीं खरीद लेते। तब वेणीदास जी ने पुनः कहा कि हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, हमें कई लौकिक कार्य करने होते हैं। यह सब सुनकर माधोदास जी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने वेणीदास जी से कहा कि अब मैं आपसे अलग ही रहूँगा। बंटवारे में उन्हें जो भी द्रव्य मिला उसे लेकर वे दक्षिण की ओर गए और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बहुत समय तक वहाँ व्यापार किया और जो भी द्रव्य अर्जित किया उससे एक सुंदर अति उत्तम मोतियों की माला खरीदी और घर की ओर चल दिए। लौटते वक्त मार्ग में जब एक नदी आई और नदी पार करने के लिए वे नाव में बैठे, जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची तभी नवनीत प्रिय जी का स्वरूप लाल छड़ी लिए प्रकट हुआ। किंतु नवनीत प्रिय जी के यह अलौकिक दर्शन केवल माधोदास जी को हुए, नाव में बैठे अन्य किसी वैष्णव को नहीं। तब नवनीत प्रिय जी ने कहा कि तेरी नाव डुबा दूं, तू इतने समय तक मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। तब माधोदास जी ने कहा कि महाराज, आप ही के लिए तो माला खरीदने गया था। तब नवनीत प्रिय जी ने अपनी एक मोती की माला दिखाते हुए कहा कि हमारे पास तो ऐसी बहुत सी मालाएं हैं। तब माधोदास जी ने कहा कि प्रभु, आपके पास तो अनेकों मालाएं हैं, किंतु एक वैष्णव और सेवक होने के नाते मेरा यह धर्म है कि प्रभु के योग्य मुझे जो भी अति उत्तम वस्तु दिखाई दे उसे मैं प्रभु को समर्पित करूं। नवनीत प्रिय जी यह सब सुनकर अति प्रसन्न हुए और वहां से आगे चलकर माधोदास जी सीधे ही आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन को पहुँचे। जब माधोदास जी ने आचार्य श्री को दंडवत प्रणाम किया तब आचार्य श्री ने पूछा कि तुम्हारी नाव डूबने से कैसे बची। तब माधोदास जी ने संपूर्ण वृतांत आचार्य श्री को सुनाया। तो माधोदास जी ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे जिन पर आचार्य श्री के साथ ठाकुर जी की भी बहुत ही कृपा थी, और जिन वैष्णव पर आचार्य श्री और ठाकुर जी दोनों की कृपा हो तो उनका जीवन तो सार्थक है। जय श्री कृष्ण।